Very great afternoon, dear students. Today we are going to discuss the blueprint question of NCERT of chapter motions, and these questions are very interesting questions which are based on distance and displacement that we have discussed in the previous lectures. So dear students, let's start. Let us see what is the question. NCERT question, blueprint question. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. बेटा सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करें. देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है. If an object has moved through a distance, ऑब्जेक्ट जो है उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्या इसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? अगर हो सकती है तो आप इसको एग्जांपल के साथ स्पष्ट करें. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आपने ऐसा एग्जांपल बताना है कि जिसमें उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो लेकिन डिस्टेंस जीरो ना हो. क्लियर? कैसे एग्जांपल आपने देना है कि उसमें डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू जीरो ना हो लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होनी चाहिए. तो जब भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हमने पहले भी स्टडी किया था, जब भी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी स्टडी की थी उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि whenever the object travels in the state, when the object travels in the circular path, whenever the object travels in the circular path, जब भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, ठीक है, सपोज करो जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको दिया, यहाँ पे कोई एथलीट है, वो सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड लगाता है, ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और वो वापस दोबारा कहां पे आ गया, ए पॉइंट के ऊपर ही आ गया. तो बेटा उसका जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगा? इट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ. और कितनी सर्कमफ्रेंस होती है उसकी? 2 पाई आर. तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना रह रहा है यहाँ पे? 2 पाई आर. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? 0, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कैसी है? सेम है. क्योंकि जहां से वो चला था वो वापस कहां पे आ गया? उसी पॉइंट पे आ गया. तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, लेकिन इसका डिस्टेंस 0 नहीं है. तो लेट अस सी. यस, if an object has moved through a distance, it can have zero displacement. क्वेश्चन में पूछा था कि किसी ऑब्जेक्ट ने अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो क्या उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? आंसर है यस. कि डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो तब भी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है. यस, even if an object has moved through a distance, it can have zero displacement. This can happen if after moving through a certain distance the object come back to its starting पोजीशन. देखो बेटा ऐसा क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा उसी केस में पॉसिबल है जहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा वापस वहीं पे आ जाए. तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सर्कुलर ट्रैक एग्जांपल मैंने आपको दिया. ऑब्जेक्ट ने कहां से चलना स्टार्ट किया? ए पॉइंट से, और वापस कहां पे आ गया? वो ए पॉइंट पे ही आ गया. फॉर एग्जांपल इफ एन एथलीट रन्स अलोंग द सर्कुलर ट्रैक, ये कैसा ट्रैक है आपके पास? दिस इज सर्कुलर ट्रैक. ऐसा ट्रैक है ये सर्कुलर ट्रैक. ये मैंने आपकी बात सुना दी, सर्कुलर ट्रैक. If an athlete runs along a circular track and after completing one round comes back to his starting position, means बेटा एक पॉइंट से उसने दौड़ना स्टार्ट किया और दोबारा वापस कहां पे आ गया? वो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद कहां पे आ गया? ए पॉइंट पे. Then the distance moved by the athlete is equal to circumference of the circular track. Circular track की जो circumference होगी वो क्या देगी? 2 पाई r. But this displacement will be 0, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0. तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? क्या क्वेश्चन था? An object has moved through a distance, can it have zero displacement? Yes. जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, जो ऑब्जेक्ट जहां से चलना स्टार्ट करता है और दोबारा वापस उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो उस केस में बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, बिकॉज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर द सेम. But distance traveled by the object in case of circular path is equal to circumference of the circular path. Clear है? तो जो भी हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है, इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. सर्कुलर ट्रैक की सर्कमफ्रेंस कितनी है बेटे? 2 पाई आर. So distance traveled is 2 पाई आर, but the displacement is 0. Reason because ऑब्जेक्ट आपका ए पॉइंट से स्टार्ट किया था,
मूव करना और वापस कहां पे आ गया, ए पॉइंट पे। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर द सेम, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। Let us see the second question. A farmer moves along the boundary of a square field of size 10 meter in 40 seconds। ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइज 10 मीटर इन 40 सेकंड। और ये जो आपके पास स्क्वायर फील्ड है, इसकी हर एक साइड कितनी है, 10 मीटर। तो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और इस सारे का राउंड लेके दोबारा वापस ए पॉइंट पे आता है, वो 40 सेकंड में। कितने में? इसका पूरा एक फार्मर मूव ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। इस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री को मूव करने में यहाँ ए पॉइंट से चलेगा और दोबारा वापस ए पॉइंट तक आने में कितना टाइम लेगा, वो 40 सेकंड। कितना? 40 सेकंड। बट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। You have to find out the displacement of a farmer at the time 2 minute 20 second। 2 मिनट 20 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड हियर। सो लेट अस सी हियर गिवन टाइम है। टाइम कितना देने का आपके पास? गिवन टाइम 2 मिनट। सॉल्यूशन here given time कितना है बेटे? टाइम आपके पास टाइम इक्वल्स टू 2 मिनट 20 सेकंड। ये आपके पास टाइम है। इस टाइम को बेटे सबसे पहले हमें सेकंड में चेंज करना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 2 into 60 प्लस 20 सेकंड आपके दे रखे हैं यहाँ पे, तो टोटल सेकंड बन जाएंगे आपके पास 140 सेकंड। 2 मिनट में कितने सेकंड? 120 सेकंड। 20 पहले दे रखे हैं, 120 प्लस 20 कितने हो गए? 140 सेकंड। क्लियर है? नंबर ऑफ राउंड मेड, नंबर ऑफ, क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए फार्मर मूव्स अराउंड द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। तो यहां से चेक करें, नंबर ऑफ राउंड मेड in 40 सेकंड। 40 सेकंड में कितना राउंड लगाता है वो? 1। मीन यहां से चलेगा और यहां तक आने में कितना टाइम लगता है? वो 40 सेकंड। ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए तक आने में कितना टाइम लगता है? वो 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करता है वो? 1। नंबर ऑफ राउंड मेड इन 40 सेकंड, नंबर ऑफ राउंड मेड 1 सेकंड कितने देंगे? 1/40। नंबर ऑफ राउंड मेड इन कितने में? 140 सेकंड में बेटे कितने राउंड हो जाएंगे? 140 सेकंड में 1/40 इंटू 140 0 से 0 कैंसिल, ये 14/2, 14/4, 2 7 या 14, 2 या 4, आपके पास आ जाएंगे 3.5 राउंड। 3.5 राउंड। So what I have to calculate? I have to find the magnitude of displacement। तो बेटा चेक करें, ए पॉइंट से चलेगा वो, ए पॉइंट से चलेगा, एक राउंड कहां कंप्लीट हो गया? ए पॉइंट पे। दूसरा राउंड फिर ए पॉइंट पे, तीसरा राउंड फिर ए पॉइंट पे। राउंड कितने हैं? 3.5। तो यहां जाके 3.5 राउंड कंप्लीट होंगे आपके सी पॉइंट पे, यहां पे। क्योंकि देखो ए से बी, बी से सी, ये हाफ, सी से डी और डी से हाफ और हाफ हो गया पूरा। तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट तक 1 राउंड, फिर ए पॉइंट तक 2 राउंड, ए पॉइंट तक 3 राउंड, फिर ए से बी और बी से तक यहां तक 3.5 राउंड। तो यहां से आपने
डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो बेटा आप ए और सी को ज्वाइन करते हैं यहां से, इसको यहां दोनों को मिला दो आप। ये आपने यहां से मिला दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। सो यहां से ना, so after completing 3.5 round, the farmer reach at point C. The farmer reach at point C. farmer कहाँ होता है? C point पे। so join, so to calculate the magnitude of displacement, join A and C. join A and C, तो क्या हो जाएगा बेटे? Now we have to find out this. We have to find the value of AC and this is the displacement. So from right angle triangle ADC, from right angle triangle ADC, rectangular triangle A B C AC square is equal to AD square plus DC square। उसे दोनों यूज किया हमने by using Pythagoras theorem। What is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to sum of base square plus perpendicular square। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC आपके पास यहाँ पे क्या है? हाइपोटेन्यूज। AD आपके पास क्या है यहाँ पे? बेस। और DC आपके पास यहाँ क्या था? परपेंडिकुलर। इनका स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ से। AC स्क्वायर इज इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD? 10, बिकॉज़ हर एक साइड इसकी कितनी है? 10। DC आल्सो 10, 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 plus 100 कितना बन गया ये? 200। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? क्या बन जाएगा बेटे ये? 200। This implies AC is equal to root 200 and AC is equal to, it can be written as, इसका क्या बन जाएगा? 2 into 10 into 10। इसका पेयर होगा 10, वहां निकाल दो आप यहाँ से, ये बन जाएगा 10 रूट 2 मीटर। ये आपके पास आ जाएगा। तो AC क्या जाएगा आपके पास? AC is equal to 10, what is the value of 2? इसकी वैल्यू 1.414। रूट 2 की वैल्यू लगी है 1.414। so AC is equal to 10, what is the value of रूट 2? 1.414। so AC is equal to 10 into, यहाँ से 10 मिनट आ देंगे, 0 से 0 कैंसिल,
और AC इज इक्वल टू की आपके पास आएगा 100 मीन 14.14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट AC in 3.5 round is equal to 14.14 meter. So displacement AC in 3.5 round is 14.14 meter. Clear? So dear friends, let's see next question. Question number बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is true for the displacement। दो स्टेटमेंट आपके पास दे रखी हैं, दोनों में से पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है डिस्प्लेसमेंट के लिए। फर्स्ट है इट कैन नॉट बी जीरो। थोड़ा सा रिमाइंड करें, जब भी हमने डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट स्टडी किया था हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है, ये रॉन्ग है, ट्रू नहीं है। एनी डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी ट्रू नहीं है। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्योंकि इसमें लिखा इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, तो पहली स्टेटमेंट बेटा आपकी क्या है, गलत है, जो ट्रू नहीं है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सेकंड है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये स्टेटमेट भी आपकी गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैन बी इक्वल, इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं होती। So second statement is also wrong. The magnitude of displacement can never be greater than the distance traveled by the object. So the second statement is also not true. So students, इस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन स्टडी किए। आई होप ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आगे होंगे, और बाकी के जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज के, so those questions we will discuss in the next lecture. So dear students, thank you. Have a nice day.